नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक नए मित्र के साथ आए हुए हैं। इनको एग्रीकल्चर में ज़्यादा ये नहीं, रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन में पुनः वनीकरण, पुनः हाँ, वनीकरण। पुनः वनीकरण में इनका जो है रुझान बहुत ज़्यादा रहता है। तो आज हम इनसे मिले, फार्म हाउस पर आए तो हमने देखा यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पौधे, बहुत अच्छे अच्छे फूल और पेड़। तो जब हम इनसे बात की तो हमें लगा क्यों ना हम एक वीडियो बनाएं इनके साथ और आप लोगों के साथ भी शेयर करें और आपको दिखाएं कि यहाँ का जो प्रगति के प्रति इनको लगाव है। तो उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे आज इनसे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हाँ जी, नमस्कार। देखिए, मेरा नाम अंकुश है और मैं एक इकोलॉजी रेस्टोरेशन प्रैक्टिशनर हूँ। मतलब इकोलॉजी रेस्टोरेशन प्रैक्टिशनर का पहले मतलब समझ लेते हैं। जैसे कि जो जंगल होता था उसको दोबारा वैसे का वैसे ही बनाना। कोई लैंडस्केप है या कोई ज़मीन है जो जंगल ख़राब हो गया हाँ है, हाँ उसको दोबारा जैसा ईश्वर ने बनाया था कि उसी को लगभग, या नेचर ने जो बनाया था उसी को कॉपी हाँ, करना। मतलब प्रगति के खिलाफ खिलवाड़ जो कर रहे हैं आप उसको उसके मतलब मतलब। जो खराब हो चुका है उसको दोबारा वैसे हाँ करने हाँ की हाँ कोशिश करनी। मतलब कर तो नहीं सकते, हाँ पर हाँ हम हाँ। एक कोशिश कर सकते हैं कुछ हद तक। अब बाकी जैसे करना तो नेचर नहीं है। हाँ हाँ, जैसे बहुत। हम ये देख रहे हैं, ये देखिए आप, ये पेड़ बताया, ये हाँ, इसमें इस तरह के जाले से लगे हुए ये हैं। देखिए, ये मतलब आरी। देखने में वाकई बहुत गंदा सा लग रहा है हाँ, ये सब, ये लग रहा है। लेकिन ये मतलब इसको आपको बहुत अच्छा लग रहा है ये। देखिए, ये आरी है। इस पेड़, इस पौधे को आरी कहते हैं। इसके आटे हैं ना, आरी आरी की तरह नीचे की ओर होते हैं। इसको गाँव में इसलिए आरी कहते हैं। हाँ हाँ। यदि आप ऊपर हाथ खींचेंगे तो फाड़ देगा आपके हाथ को। मतलब फाड़ नहीं देगा, या कुछ ना कुछ थोड़ा चोटिल तो कर ही देगा। तो मतलब ये अपने आप इनने बना दिया, ये कुछ इसमें ऐसा किया है कि आपने कि ये जाला बने। इसमें इसका बॉटनिकल नाम मिमोजा हमाटा है। हाँ और इसमें 2 प्रजाति की तितलियां अंडे देती हैं, जो अभी हमारे यहाँ से, हमारे आगरा क्षेत्र से विलुप्त हो गई हैं, क्योंकि इसके पौधे बहुत कम बचे हैं या ना के बराबर बचे हैं। अच्छा। तो आप देखे होंगे, ये पूरा तरीके से ये जाले से घिरा हुआ है। हमें देखने में ये अच्छा नहीं लग रहा, पर यही जाले, ये मकड़ी के जाले, यदि देखिए आप जंगल में कभी भी जाएंगे, जो अनटच जंगल होता है ना, उसमें आप देखिए उसमें ज़्यादा मच्छर नहीं होते, मकड़ी ज़्यादा आपको कोई ऐसा, जैसे अभी हम शहर में रहते तो हम मच्छर ही मारते रहेंगे 7 बजे बाद। पर जंगल में ऐसा नहीं होता। जंगल में आप मच्छर सही नहीं बात। मारेंगे। इक्का दुक्का आ जाए वो एक अलग बात है, हाँ 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 पर जंगल में आप मच्छर नहीं मारेंगे। तो उसके पीछे कारण ये होता है कि ये सब मकड़ी के जाले वगैरह, ये तितलियां, जो हाँ हाँ इकोसिस्टम बना हुआ है ना, वो सब इंटेक्ट है। हाँ। मतलब एक अगर ड्रैगन फ्लाई आती है, वो हजारों मकड़ियों को, मच्छरों को खा जाती है। एक ड्रैगन फ्लाई आती है, एक मकड़ी आती है, उसके जाले बने हुए हैं, वो सब इंटेक्ट हैं, उसको कोई हटाता नहीं है। अभी हम अपने घर में क्या है, हटा देते हैं। कोई पेड़ पे लगा हुआ तो हटा देंगे। तो ये क्या है, ये हमें डेंगू मलेरिया से बचा रहे हैं। ये तो हमारे साथी हैं, हाँ। और आपने हम जैसे इनको गलत समझते हैं। आपने जैसे ही मुझे बताया कि अब मैं वहाँ से, मैं एक्चुअली उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। हाँ हाँ तो आप वहाँ से लेके आए पेड़। हाँ हाँ, आइए हम तो हम आपको वो भी दिखाते हैं कि मतलब इनका जो वो है लगाव पेड़ों के प्रति वो कितना है। आप सोच सकते हैं कि आगरा से जो है रानीखेत पहुँच गए। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि पहले तो मैं बताऊँ, पहले मैं हल्द्वानी गया था। तो हल्द्वानी से मैं ये हल्दू का पेड़ लाया था। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, हल्द्वानी शहर का नाम इसी पेड़ के नाम से, हल्दू के नाम से अच्छा अच्छा हल्द्वानी अच्छा अच्छा पड़ा है। अच्छा, ऐसा है क्या? हमें तो पता ही नहीं है। बिल्कुल। हल्द्वानी में बहुत बड़े बड़े हल्दू के पेड़ थे। अच्छा अभी भी हैं, हाँ पर हाँ। अब बहुत कम रह गए हैं या खत्म हो चुके अच्छा, हैं। इसी को मतलब मद्देनजर रखते हुए इसका नाम हल्द्वानी पड़ा नाम। इसी के नाम से हल्द्वानी पड़ा है। हाँ हाँ। तो इसमें कुछ, इसका कुछ मतलब क्या, इसमें बेनिफिट क्या होता है? सिर्फ ऐसे ही होता है या क्या? देखिए, इसके बेनिफिट ये होता है कि इसमें से फूलों को सुखा के, जैसे आप केसर निकालते हैं ना, हाँ हाँ। जो केसर होती है, जो कश्मीर में छोटा सा पौधा होता है, जिसकी खेती की जाती है, तो वैसे ही इसके फूलों से भी केसर निकलती है, जैसे हल्दू केसर कहते हैं। तो मतलब उसको किसी में यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ, आप दूध में डाल के यूज कर सकते हैं। लगभग वही वाले मतलब स्वाद भी मिलेगा। अच्छा। लगभग उसी से मिलता जुलता। यार हमें तो आज तक पता ही नहीं था इसके बारे में। ये जो पेड़ है, ये आपका जो हमारा देसी कदम है, कुछ कुछ जो कृष्णा कदम है या देसी कदम है, उसके जैसा दिखने वाला है। तो ये यहाँ भी पाया जाता है कि वहीं मिलता है? नहीं, यहाँ हो सकता है। इसे मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये इसे कहते हैं गिरी कदम। अच्छा। इसको गिरी कदम भी कहते हैं, और इसको हल्दू भी कहते हैं, इसको हरिद्रिका भी कहते हैं। संस्कृत में इसको हरिद्रिका या हरिद्रु कहते हैं। अच्छा। वैसे इसको हल्दू कहते हैं, और इसको गिरी कदम, गिरी कदम मतलब ऐसा कदम जो पहाड़ पे उगता हो। अच्छा। तो हमारे जो हिंदी में कदम उस पेड़ या उस पौधे के लिए प्रयोग किया जाता है जहाँ पे जो फूल है, फूल गुच्छों में आए, एक बॉल के फॉर्म में, छोटी सी बॉल के फॉर्म में गुच्छों में फूल आए।
तो हल्दू में भी बॉल के फॉर्म में, एक छोटी सी गेंद के फॉर्म में, गुच्छे में छोटे छोटे फूल आते हैं। तो ऐसे पेड़ों के लिए कदम यूज़ किया जाता है। तो ये गिरी कदम है, पहाड़ पे, गिरी मतलब पहाड़ पे उगने वाला तो कदम। मतलब ये अभी तो बहुत बड़ा होगा तब ग्रो होता होगा, कितना हाइट तो होती है? इसका बड़ा पेड़ भी मैं आपको दिखाऊंगा। देसी कदम होता है, उसमें भी फूल गुच्छों में आते हैं, कृष्णा कदम जिसे कहते हैं, देसी कदम या। और एक होता है कदम या पटना कदम के नाम से वो नर्सरियों में बिकता है, वो एंथोसिफिलस कदम्बा, वो अलग है। वो जनरली आपको एवेन्यू मतलब रोड के किनारे प्लांटेशन में मिलता है। ये हमारे यहाँ भी लगाए थे, पर वो पानी कम, यहाँ जो है ना, ये हमारा इलाका गर्म इलाका है, तो एंथोसिफिलस कदम्बा नहीं लाया हूँ ये मैं। तो मतलब आपको उसने नर्सरी वाले ने बताया कि इसमें ऐसे फल आते हैं, ये आता है, कि आपको पहले से ही जानकारी थी इसके बारे में? थोड़ी जानकारी थी भी, मुझे ध्यान था, पर तो अभी पहली बार लेके आए हैं यहाँ। हाँ इसको मैं लेकिन इसकी एक बात बताऊँ, फल के साथ साथ हमारे यहाँ क्या करते हैं, जैसे ये अभी तो छोटा है, लेकिन जब बड़ा फैल जाएगा तो इसकी एक डंठी तोड़ते हैं, इसको तोड़ देते हैं यहाँ से, इसको बाहर से छील लेते हैं, अच्छा उसका अंदर का जो होता है वो खाते हैं। अच्छा, ये भी बात है, ये भी है। वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो डबल इसका फल भी खाने को मिलेगा, डंडी भी खाने को मिलेगी। इस बारे में मेरे को जानकारी थी, मैंने आपको बताया। ये हम लेके आए हैं अल्मोड़ा जिले की रानीखेत नर्सरी से। इसको हम लगा के देखेंगे कि ये यहाँ पे चलता है या नहीं। इस गमले में आपने कौन सी भी ये तैयार की? हाँ, ये हमारे यहाँ एक बहुत ही सुंदर और जंगल में बहुत ही सुंदर एक बेल होती है, जिसको इकेनोकार्पस कहते हैं, और बहुत खुशबू आती है इसमें। तो बहुत छोटे छोटे सफ़ेद फूल आते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं देखने में। इकेनोकार्पस फ्रूटिपोरेंसिस। तो ये आपने आज ही लगाए? तो ये हाँ, ये मैं अभी जंगल गया था सर मथुरा के, तो वहाँ से ये मैं लेके आया हूँ। तो मैं देखता हूँ ट्राई मार के कि इसको ये हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। इसको कटिंग लाया हूँ और मैं जड़ से उखाड़ के कुछ पौधे लाया हूँ। और दूसरा हम जरा ये इधर देखना चाहेंगे, बोगनवेलिया। आइए मैं आपको हल्दू का बड़ा पेड़ भी दिखाता हूँ। मतलब इतना बड़ा भी नहीं है, पर थोड़ा बड़ा है। पर हल्दू गर्म जलवायु में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है, हमारे राजस्थान में भी कुछ इलाकों में, उदयपुर वगैरह में होता है, और हिमालय में भी होता है। आइए मैं हल्दी का पेड़ दिखाता हूँ। ये जो बोगनवेलिया है बड़ी खूबसूरत लग रही है, मतलब मेंटेन रखना ही बहुत बड़ी बात है। ये भी बहुत खूबसूरत है। और एक चीज़ और भी देखी मैंने, आड़ू भी देखा था। आड़ू का पेड़ भी है। आइए मैं आपको हल्दी का थोड़ा मतलब बहुत बड़ा भी नहीं, ये देखिए हमारी हाइट से तो बड़ा है। क्या जबरदस्त। ये अनानास है क्या? अच्छा, अच्छा, ये हल्दी का पेड़ है। ये 3 साल पुराने पेड़ हैं। हाँ हाँ हाँ। ये दोनों हल्दी के। अरे वाह, इन्हीं के नाम से, इन्हीं के नाम से हल्दानी का नाम हल्दानी पड़ा। हाँ एक चीज़ बताना भूल गया था, इसकी बार्क को सुखा के उसका पाउडर बना के ना, हाँ हाँ। सूजन वगैरह में, जलन में, या कट जाए फट जाए, उसमें भी इसका अच्छा, इसका ये जैसे ये इसका ये निकाल के, ये निकाल और के इसको येलो टीक, अंग्रेज इसको येलो टीक कहते थे, पीली सागौन। पीली सागौन मतलब जब इसको काटते हैं ना, तो इसकी लकड़ी जो है पीली निकलती है, हल्दी जैसी पीली होती है, इसलिए इसको पीली सागौन कहते थे। अंग्रेज इसको येलो टीक कहा करते थे, और सागौन जैसी मजबूत होती है। पर बस सागौन के कमर्शियली ये इसलिए नहीं आ पाई इतनी ज़्यादा, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ है, सागौन बहुत तेज़ बढ़ता है। अच्छा, पर तो ये जैसे ये निकल रहा है, ये सब ऑटोमेटिक निकल रहे हैं इसके? हाँ, ये नीचे ठीक है, नीचे को फैलता जाएगा ये? नहीं फैलेगा, नहीं, तो सीधा जाएगा। वो हमने काटे नहीं है, काट दे मतलब उसको मतलब कटिंग करनी पड़ेगी। काट दें तो ठीक है, नहीं काटे तो भी कोई नहीं। आ जाइए, एक पेड़ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये मतलब ये पेड़ भी है और झाड़ी नुमा भी हो जाता है। तो आप ये देखेंगे, ये आप टूथब्रश आता था मिसवाक, हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये मिसवाक का पेड़ है। अच्छा, इंडियन टूथब्रश भी कहते थे, मतलब भारतीय दातुन पेड़। अच्छा, मतलब इससे दातुन भी कर सकते हाँ, हैं? ये इससे जैसे हम नीम की दातुन करते हाँ हैं। हाँ, नीम से भी बढ़िया दातुन है इसकी। अच्छा, इसकी दातुन नीम से भी, मतलब या नीम की टक्कर की, या नीम से बढ़िया भी कही गई तो है। मैं जो है एक डंडी इसमें से ले आऊँगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको काट के देता हूँ। तो ये मिसवाक का पेड़ है। मैं मिसवाक कॉलगेट यूज़ करता हूँ। हाँ, इसमें 4 प्रजाति की तितलियाँ अंडे देती हैं। अच्छा, तो जब अभी आप जून में आएंगे तो इसके चारों तरफ इतनी तितलियाँ दिखेंगी, इतनी तितलियाँ दिखेंगी। और देखो दे भी दिए हैं, देखिए ये अंडे हैं, ये बच्चे हैं, बच्चे निकले हैं तितली को। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। अच्छा, ये जून में जो है, जून में अगर ज़्यादा आएंगे हैं, हाँ, जून में पूरा घेर लेती है। हाँ, अब ये देने शुरू कर दिए जून तक, ये सब
बहुत ज़्यादा हो जाएंगी यही तितलियाँ। अब ये बढ़ रही है ना, धीरे धीरे आबादी बढ़ा रही है। तो इसमें छोटा सा डंडा ले लो। हाँ हाँ, वैसे ही ये पेड़ है, ये नमक खुद ले रहा है, और नमक मतलब वहाँ भी है ना? हाँ वो भी है, और बाकी सबको खुश रख रहा है। ये वैसा पेड़ है, मतलब काफ़ी कुछ है देखने को यहाँ, है ना? हाँ अरे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है अभी। यदि मैं पूरी वॉक कराऊंगा तो 2 घंटे 45 मिनट लगेंगे। अच्छा, 2 घंटे 45 मिनट। ये नागफनी है ये, है ना? हाँ ये नागफनी है, ये भी हमारे यहाँ होती है। जंगल में होती है। अच्छा, लेकिन ये पहाड़ों में ज़्यादा पाई जाती है, पत्थरों के एरिया में, हाँ हाँ, पत्थरों में ही ज़्यादा है ना? पत्थरों के ऊपर ज़्यादा हो जाती ये हमारे यहाँ भी अरावली में पत्थर में ज़्यादा होता है। अच्छा, तो इसमें फल आता है? है। हाँ हाँ, फल आते हैं। तो ये गमले में लगा रखा है आपने, ज़मीन में भी है? नहीं अभी तक ज़मीन में तो नहीं लगाया, अभी तो गमले में है। इसकी दूसरा जो वर्जन था ना, इसी का एक और होता है। ये तो उपुंशिया है, और वो होता है डंडा फोर, वो लगाया है हमने मिट्टी में। इसको नहीं लगाया अभी। इसको तो मैं मतलब ये ऐसे पत्ते तोड़ के ना ले जाता हूँ फतेहपुर सीकरी डालने के लिए। हाँ, कहीं भी हो जाएगा। पत्ता गिर के ही हो जाता है नया पेड़ पौधा। बस मतलब इसको मैंने उसी लिए लगाया है। सेब भी वही है, सेब भी लगा रखी है आपने? हाँ, वैसे ही है। यहाँ कहीं भी बीज गिरा हुआ है, और ये इससे बहुत लाभ मिल जाता है। एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, आइए आइए, वो मैं दिखाना, ये इधर से आना। एकदम मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो पूरा जंगल ही लग रहा है। ये अपने आप में एक छोटा हाँ, ये हर किसी के लिए मतलब बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। प्रजाति की तितलियाँ अंडे देती हैं। अच्छा, इसका क्या नाम हुआ? ये कैथ है, कैथ। कैथ? हाँ, इसके फल भी खाते हैं, अरे वाह, इसके लिए बहुत अच्छा है। इसकी तो खुशबू बहुत अच्छी है पत्ते की। हाँ, आपको दिखाता हूँ, ये सुनिए, ये सुनिए। अरे वाह, है? इसमें पत्ते नहीं आते? नहीं पत्ते आते हैं बरसात के बाद, जून के बाद आपको पत्ते दिखेंगे। अरे वाह, इसमें तो बहुत ही अच्छी वो है यार, सुगंध। और इसकी सुनना, ऐसे सुनना। अरे वाह, गरम मसाला है ये? नहीं, ये भी गूगल है, जो गूगल हवन में जलाते हैं ना। हाँ 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 हाँ, ये भी गूगल है, ये दोनों तो एक ही है। ये भी गूगल है। बिल्कुल एग्जैक्ट, मेरे को फील हुआ, हो गया ना? हवन वाला फील। हाँ, गूगल वाला फील हो गया। हाँ, ये भी गूगल है। ये मतलब हम कभी अगर हवन जलाते हैं तो इस तरह की हमें सुगंध आती है। हो, तो जो आपका ये थोड़े ज़्यादा बरसात वाले इलाके का गूगल है, जहाँ ज़्यादा पानी पड़ता है, वो हमारे इलाके का तो ये सूखे। कहाँ पाया जाता है ज़्यादा? ये तो आपको ये वाला गूगल का पेड़ तो आपको थोड़ा ज़्यादा पानी वाले वेस्टर्न घाट्स में भी मिलेगा आपको, मतलब पश्चिमी घाट्स में। पर वो आपको राजस्थान में मिलेगा, और यहाँ हमारे आगरा में ही मिलता है, चंबल के पेड़। बहुत अच्छा। और किसी ज़माने में हो सकता है कि यमुना के पेड़ ऊन भी रहा हो। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये भी अलग गुआंस है, गुआंस कहते हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया से मिले हैं। ये जैतून का पेड़ है। जैतून? हाँ जैतून, हाँ, जैतून का तेल जो आता है, ऑलिव ऑलिव, हाँ ऑलिव। हाँ, ये ओह अच्छा, इसी का तेल बनता है वो जैतून जो आता है ना? इसमें से फल निकाले जाते हैं। तो फल आता है इसमें? 2 बार आए हैं इसमें। अच्छा, थोड़ी बहुत आते हैं कोई। अब देखो, देखिए हम अपने यहाँ का आपको बीमल दिखाते हैं, बीमल का बीच बीच में रोक दिया था। हाँ हाँ हाँ, ये ग्रीविया चेनारी कहते हैं इसे, चेनारी चमेनी या लोकल भाषा में। ये सूखे इलाके का है, ये ड्राई फॉरेस्ट का है। ये इसमें 2 प्रजाति हैं, एक ये है और एक ये है, एक लंबी पत्ती वाला। अच्छा, मतलब दोनों में एक ही है, एक ही परिवार के हैं और एक ही वंश के हैं। ये भी ग्रीविया है, ये भी ग्रीविया है, ग्रीविया टेनेक्स है, ग्रीविया। ये जो इसके फल होते हैं ये बहुत आयरन रिच होते हैं, किसी में आयरन की कमी हो ना। अच्छा 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 अच्छा, तो उसको ये फल दे सकते हैं खाने को। और अभी पता नहीं है, ये वाले तो बेकार होते हैं। ये तो वो है जंगली पालक। अच्छा, जंगली पालक उसकी चढ़ी हुई है, बंगाली पालक, सॉरी। ओह, बंगाली पालक। हाँ हाँ,
ये देखिए इस पेड़ के, इसको कहते हैं इंडियन टॉर्च ट्री, मतलब भारत का टॉर्च पेड़। अच्छा। हाँ, तो पहले ज़माने में क्या होता था, इसकी जो लोग पहले जो घोड़ा लेके जाते थे ना रात के वक्त में, तो उनको मशाल की ज़रूरत होती थी, ऐसी मशाल जो थोड़ी देर तक जलती रहे। तो इसमें ऐसा बताते हैं कि मैंने भी ट्राई नहीं मारा है, हाँ हाँ। पर इसकी हरी डंडियों को भी तोड़ के ना उसमें आग लगा देते हैं तो वो जल जाती है। अच्छा। तो हरी होती है तो धीरे धीरे जलती है, हाँ हाँ हाँ। और तो आदमी ज़्यादा दूर तक चला जाता है। मतलब मसाल की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, रात में मशाल जो राजा का मसाल का जो काम ये करती है। हाँ, राजा का संदेश लेके जाते थे संदेश तो वो इसको जला लिया करते थे, ऐसा बताया जाता है। तो मतलब ये अभी आपने अभी अभी लगाया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको। हाँ, ये तो 1 साल का ही है, 1 साल का ही। चलिए, फिर आपको बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, है ना। फिर अभी हमारे पास टाइम रहेगा तो फिर आपको फिर ज़रूर आपसे और वार्तालाप करेंगे और कुछ जानकारियाँ लेंगे। तब तक के लिए हमें कुछ बोलना चाहेंगे ऑडियंस को? नहीं, अब आप जब टाइम होगा तब हम बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कुछ बोलना चाहें तो और बोल दें 2-4। बस बोलने का देखिए, आखिरी में मैं देखिए यही बोलना चाहूँगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें कुछ होती हैं, मतलब अपने इसके प्रति जो मतलब आपको जिस पे आप लगाव है। ऐसा ये कहना चाहता हूँ। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम ये सोचते हैं कि ये है ना एक हमने कॉमन सेट बना रखा है मेंटेलिटी का कि ये बेकार है, ये देखने में अच्छा नहीं, पर हमें उसका दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए कि कई चीज़ देखिए, एक पहलू किसी चीज़ का, कोई भी इंसान होता है उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी, ऐसे भी कोई पेड़ पौधा भी होता है उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दोनों पहलू हमें देखने चाहिए कि उसमें क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ। हालांकि पेड़ पौधों में बुराई कोई भी नहीं होती, पर वो हम सोचते हैं कि ऐसा है। सही। मैं यही कहना चाहूँगा।